गांव के उस पार बेतहाशा घने पेड़ों के बीच एक पुराना टूटा फूटा सराय था। लोग कहते हैं सराय का नाम था झुनझुना सराय। नाम बड़ा मीठा था, पर किस्मत बहुत काली। 20 साल पहले यहां एक रात दोहराई नहीं गई। वही रात आज भी गांव वाले धीरे से याद दिलाते हैं और बात बदल देते हैं। सराय कभी व्यापारियों का ठिकाना था। दिन में तेज तर्रार ठहाके, शाम को कटोरे कप में चटपट आवाजें। पर एक सर्दी की रात में अचानक सब बदल गया। उस रात सराय में एक यात्रा समूह रुका। 4 लोग थे, अमर युवा, मीरा उसकी बहन, रामेश बुजुर्ग और नीरज साहसी लेकिन चुप रहने वाला। गांव के पास ही से गुजरते हुए घड़ी की सुइयों ने आधी रात को टकराया। सराय का दरवाजा बंद कर दिया गया, लोहे का जंग लगा हुआ। रात ढली तो मीरा को लगा किसी ने उसका नाम धीरे से पुकारा। शुरुआत में सब हंसी में उड़ा गए। पुराने दरवाजा की चरमराहट, लोथड़ी की हवा, पर आवाज बार बार आने लगी। मीरा उठकर बाहर आई। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और सराय के पीछे की यूं काली दीवार पर एक लंबा साया। किसका साया? वह साया सिर्फ मीरा को दिखाई दे रहा था। उसने अंदर जाकर अमर को बुलाया तो अमर ने कहा, तुम सो जाओ, सपना होगा। पर मीरा के मन में कुछ अजीब सा डर ठहर गया। नीरज ने कमरे का दरवाजा खोला तो बाहर का आंगन सुनसान था, पर आंगन के बीचों बीच एक छोटी सी क्यारी में कोई लड़की बैठी थी। सफेद साड़ी पहने, भौहों पर नील सा पसीना और आंखों में मानो बहुत सी रातें बंद थीं। नीरज ने धीरे से कहा, तुम कौन हो? लड़की उठी और बिना मुंह खोले बोली। सी हंसी दे दी। आवाज हवा में पिघल गई। तभी रामेश ने चिल्लाकर दरवाजे पर तालाबंदी कर दी। यहां से भागो, उसने कहा। पर तालाब अब उनके पीछे ही था। दद झुंझुना सराय, दूसरा अंत। झुनिया की आत्मा को नाम देने के बाद सराय में अजीब सी शांति छा गई थी। हवा थम गई। झुंझुना घंटी जमीन पर गिरकर टूट चुकी थी। अमर, मीरा, नीरज और रामेश ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा अब सब खत्म हो गया। लेकिन तभी दीवारों पर हल्की दरारें दिखने लगी और दरारों से खून जैसा लाल धुआं उठने लगा। नीरज ने कांपते हुए कहा, अमर, ये क्या हो रहा है? अमर ने देखा, झुनिया की तस्वीर हवा में जल रही थी और जलती तस्वीर से वही लड़की बाहर निकल रही थी। अब पहले जैसी नहीं। उसका चेहरा अब शांत नहीं था, बल्कि अधजला और बदले से भरा हुआ। झुनिया बोली, नाम देने वाले को शांति नहीं, मुझे नाम दे